हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सूर्या शुक्ला और ये है नाइन्थ क्लास का ये है नाइन्थ क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज हम आ, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फिज़िकल नेचर ऑफ द मैटर एंड उसके बाद हम लिस्ट आउट करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्योंकि जो मैटर होता है वो काफ़ी सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हम उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, मैटर कितनी स्टेट्स में पाया जाता है इस एनवायरनमेंट में, तो उसके बारे में हम देखेंगे। देन वी विल फर्दर मूव टू द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। देन हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो मैटर होता है उसका डिफ्यूजन का स्टेट कैसा रहता है इसके बारे में देखेंगे, और साथ साथ ही जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। देन वी विल ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। ओके, so this is all what we are going to learn in this chapter. This is our first chapter of science subject of ninth class. So first question is, what is matter? Matter क्या है? तो matter is anything which occupies space and has a mass. तो कुछ भी, जो कोई भी वस्तु जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कोई एक मास हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे एयर, राइस, वाटर, चेयर, बीट एनीथिंग, कुछ भी हो हम उसको मैटर कह सकते हैं। हमारे आसपास काफ़ी सारा मैटर है, इवन हम भी मैटर से ही बने हुए हैं। तो वन क्वेश्चन राइजेज दैट आर फीलिंग्स लाइक लव और स्मेल एक्सेट्रा ऑल दीज आर मैटर? सो नो, ये मैटर नहीं है। उसका रीज़न है जैसे फीलिंग्स है लव, जैसे स्मेल है किसी चीज़ का, तो ये हम इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक टाइप से फीलिंग है जिसको हम एक फील कर सकते हैं। इसकी एक इमोशंस रहते हैं हमारे, जैसे हमारे बॉडी में इमोशंस के हार्मोन्स रहते हैं, तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये कोई ऐसा मैटर नहीं है जो किसी पार्टिकल से मिलके बना हो या फिर कोई भी एक्स वाई जेड, इसको आप किसी कैटेगरी में रखें, लेकिन इसको फीलिंग की कैटेगरी में रखेंगे तो ये मैटर नहीं है। ऑब्वियसली जैसे एयर है तो हमको लगता है कि एयर को भी तो हम फील नहीं कर सकते, बट एयर तो हमारे आसपास सराउंडिंग में है ही, जितना भी आसपास है इसमें एयर में काफ़ी गैसेस वगैरह हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, काफ़ी सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर है, काफ़ी सारी गैसेस हैं, तो हमारे आसपास ही हैं। तो ये सारा इन्वायरमेंट ही एयर का है और हम फील भी करते हैं। यू सी दैट इन व्हेन देयर इज़ अ विंड, जब हवा चल रही होती है तो हमारी स्किन पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनको फील होता है, सेंसेशन फील होता है, उसकी मूवमेंट फील होती है। और जैसे टेम्परेचर हॉट है तो हमको फील होता है, कोल्ड है तो हमको स्किन के थ्रू फील होता है, बिकॉज हमारी जो स्किन होती है वो भी एक सेंसुअल ऑर्गन का पार्ट होता है। जैसे जैसे हमारी हम कह सकते हैं जैसे हमारा टंग होती है, ठीक है, हमारा टंग के साथ साथ हमारा जैसे आइज़ हैं, है ना, आइज़ हो गई, टंग्स हो गया, नोज़ हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, ईयर हो गया, इसके अलावा हमारी स्किन है। तो ये सभी जो है हमारे सेंसुअल ऑर्गन्स हैं, इनसे हम चीज़ों को फील करते हैं ना। ऑलराइट, तो हम वी आर कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर वो जो कुछ भी हो, जो जिसमें स्पेस हो, जिसमें मास हो, वो मैटर है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे चेयर है, तो चेयर किससे बनी होगी? वुड से मिलके बनी होगी, वुड की बनी होगी। तो वुड 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 क्या है? वुड 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 हमको ट्री से मिलेगा,
ट्री, ट्री से मिलेगा वुड, है ना। तो ट्री से मिलेगा तो ये जो जो इसका टिम्बर है उसमें भी पार्टिकल्स होंगे, ये मैटर मैटर होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हर चीज़ जो है, जैसे वाटर है तो उसमें H2O, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो फिर ऐसे हर चीज़, ऑलमोस्ट सभी चीज़ मैटर होती है। एंड लव एंड स्मेल इज़ अ डिफरेंट थिंग। स्मेल को हम मैटर नहीं कह सकते, लेकिन स्मेल भी है, वो एयर का मीडियम चूज़ करके हमारी नोज़ तक आती है, एयर का मीडियम चूज़ करके वो हमारी नोज़ तक आती है ना। एयर का मीडियम चूज़ करके वो हमारी नोज़ तक आती है, तो दैट इज़ मैटर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज मैटर अंडरगो। कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं मैटर में। तो सिंपल है, एक तो होता है इसमें फिजिकल चेंज, सेकंड होता है इसमें केमिकल चेंज। तो जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं वो केमिकल चेंज होता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होके मैटर बनता है वो फिजिकल चेंज हो जाता है ना। सो हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, मैटर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो वी हैव सीन इन एंशिएंट टाइम, हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी पंच तत्व की, है ना। हम काफ़ी सुन चुके हैं, हमारे फादर एंड सिस्टर से भी हम सुनते आए हैं कि देयर आर 5 एलिमेंट्स, जैसे जैसे एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है एंड वाटर है। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, इनसे पूरा ये ब्रह्मांड या ये यूनिवर्स जो है वो बना हुआ है। इन 5 एलिमेंट को मिला के हम पंच तत्व कह रहे हैं। इनसे वो एलिमेंट, इससे वो, ये चारों पांचों एलिमेंट से ये पंच तत्व का निर्माण होता है ना, ठीक है। तो एक टाइप से ये कह सकते हैं कि ये मैटर है, ऑल दीज आर मैटर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर्स क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये बहुत आईएमपी चीज़ है और बेसिक चीज़ है, हम सभी को पता है कि जो मैटर होता है उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम उसको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिवाइड करते हैं। हालांकि एक दो कैटेगरीज और होती हैं, जैसे एक प्लाज्मा होती है और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होता है ना, BEC। तो वैसे 5 स्टेट होती हैं, फिजिकल स्टेट होती है मैटर की, लेकिन हम 3 को ही पढ़ते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को, ठीक है। सो वी विल स्टिक टू इट। एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर्स क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो जैसे फिजिकल स्टेट में हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में डिवाइड करते हैं, वैसे ही उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका मतलब कि मैटर का जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसको हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में डिवाइड करते हैं। एक तो उसका प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर होता है ना, दो चीज़ें होती हैं, एक एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर होता है। ऐसे जो प्योर सब्सटेंस होता है इसको भी हम या तो एलिमेंट्स में देखेंगे या फिर कंपाउंड्स के उसमें देखेंगे, है ना। और जो मिक्सचर होता है वो या तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा या हेट्रोजीनियस होगा। तो आप कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल स्टेट होता है, सॉरी, जो फिजिकल स्टेट होता है वो हमको सॉलिड में मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा और गैसेस में मिलेगा, है ना। ये 3 फिजिकल ये जो फिजिकल कंपोजिशन होता है वो ऐसे होता है मैटर का। और जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें या तो प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा, है ना। तो जो प्योर सब्सटेंस होगा वो या तो फिर अपना पार्डन, तो जो प्योर सब्सटेंस होगा वो या तो हमारा केमिकल्स में होगा या फिर उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स में होगा। सॉरी, जो क्या कहते हैं इसको, प्योर सब्सटेंस होगा वो या तो हमारा एलिमेंट्स में होगा या फिर हमारा कंपाउंड्स में होगा, है ना। और जो हमारा मिक्सचर होगा वो या तो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। तो ये ऐसे कैटेगरी है ना। तो हम इसका जो फिजिकल नेचर है मैटर का उसके बारे में जान लेते हैं कि ये फिजिकल मैटर क्या होता है ना। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है, XYZ कोई भी मैटर है, जैसे ये मैटर है ना। तो ये काफ़ी सारे पार्टिकल्स से मिल के बना होता है। ये
है ना, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं, है ना। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसके बीच में स्पेसेस होता है, हमेशा जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं ना, और दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी तो एक क्लोज बॉन्ड बनाते हैं। तो दिस इज दैट, है ना। सो एक इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं, मैटर्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो इसके लिए हम एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी में क्या करेंगे, वी विल टेक सम वाटर इन बीकर एंड नोट्स इट लेवल। ठीक है, इसका लेवल नोट कर लेंगे कि इसका ये जो वाटर लेवल है, जैसे हमने ये वाटर लिया और इसका लेवल नोट कर लिया। तो डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड की हेल्प से हम इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे। ये ग्लास रॉड है, हम इसकी हेल्प से जो भी हमने शुगर या सॉल्ट इसमें ऐड किया उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो शुगर या सॉल्ट जो होता है वो डिज़ोल्व होने के बाद हम देखते हैं कि जो जो इसका लेवल होता है वाटर का वो चेंज नहीं होता है ना, उसका ये चेंज नहीं होता है, उसी लेवल पर रहता है जहाँ पे जिस लेवल पे ये था। जैसे इस लेवल पे था तो इसी लेवल पर रहेगा। उसका रीजन क्या है कि दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, है ना। तो ये यहाँ पे ये सॉरी ये मिस्टेक लिखा है भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ये पार्टिकल्स ऑफ शुगर रहेगा, शुगर या सॉल्ट का जो पार्टिकल है ना, वो जो स्पेस होता है इसके जो वाटर मॉलिक्यूल के जो स्पेस होगा उसमें ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो दिस शोज दैट मैटर्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये हमको सामने से शो कर रहा है कि जो एक मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, तो एक रीजन और देखते हैं कि ये जो मैटर होता है कि इसके टाइनी कैसे होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, क्यों होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें 100 ml वाटर डालेंगे। ये देखिए वाटर डाला है हमने, 100 ml वाटर डालेंगे, सॉरी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा क्रिस्टल डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, है ना। तो इसमें हमने डाला, इस प्रोसेस को हमने रिपीट किया, फिर हमने 100 ml वाटर लिया और इस बीकर में से हम सिर्फ 10 ml जो जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स किया था इसमें से हम निकाल के फ्रेश वाटर में डालेंगे। तो हम देखते हैं ऐसे इस प्रोसेस को हम 5 to 6 टाइम रिपीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो उसका कलर है वो लाइट होता जाता है, लाइट होता जाता है। तो दिस shows that the few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal। क्योंकि थोड़ा सा हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट लिया था तो वो पूरा छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके निकलते गए और वो डिज़ोल्व होते गए वाटर में, तो वो फेड होता गया, है ना। तो एक प्रॉपर्टी इसकी और है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, हमने ये एक्सरसाइज को कर लिया है जिसमें हमने देखा था कि इसमें हमने जब सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व किया था तो ये वाटर के बीच में जो गैप था, जो स्पेस था, उसमें ये डिज़ोल्व होके मिक्स हो गया। इसी से इसका लेवल नहीं बढ़ा। अगर ये मिक्स नहीं होता तो उसका वाटर लेवल ऊपर हो जाता, है ना। सो देयर इज़ वन अनदर पॉइंट दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये कैसे मूव हो रहे हैं इसको हम देख लेते हैं। जैसे एक्टिविटी करते हैं, हम क्या करेंगे, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ द बीकर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे बीकर में और मतलब 1 या 2 ड्रॉप हम ब्लू या रेड इंक की डालेंगे धीरे धीरे, है ना, साइड्स में बीकर में। तो हम इसको अनडिस्टर्ब इसको छोड़ेंगे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे कुछ घंटे के लिए। तो हम देखते हैं क्या देखेंगे, द इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वो हमेशा मूवमेंट उसमें होती रहती है। तो वो पूरा जो इंक है वो पूरे में मिक्स हो जाता है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन होता है। जैसे हमने अब जैसे
मैं यहाँ पे एक, जैसे ये हमने एक बी कर लिया, इसमें हमने ये इसमें पानी भरा हुआ है ना, जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें जैसे मैं इसमें ब्लू इंक डाल देता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा ग्रीन इंक डाल देता हूँ, तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही, है ना। तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे ये पूरा इसमें ये मिक्स हो जाएगा। क्यों क्यों मिक्स होगा? मिक्स नहीं होना चाहिए था, मिक्स इसलिए होगा क्योंकि ये हमेशा मूव कर रहे होते हैं, ये वाटर मूव करेगा, ये इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो ये हमेशा मूव होते रहते हैं, इसलिए इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो वाटर ट्रांसपेरेंट था उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम नेक्स्ट अपना देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हमने देखा कि एक कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, ऐसे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए एक्टिविटी हम क्या करेंगे, हम एक आयरन नेल लेंगे एंड अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ठीक है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो हम इनको हैमर करेंगे, हथौड़े मारेंगे, इसको काटेंगे या स्ट्रेच करेंगे। It is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber, and difficult to break the iron nail. This is because the particles in the iron nail are held together with the greater force and than in the rubber band or chalk. तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है ना। जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे वो जितना क्लोज होती है, जैसे सॉलिड्स में काफ़ी पास होते हैं मैटर, जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी पास होते हैं, इसलिए इसका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हमको तोड़ने में या ब्रेक करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। वैसे ही जो लिक्विड होता है उसमें थोड़ा दूर रहता है, जबकि इसमें थोड़ा पास रहता है ना। ये हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारा लिक्विड हो गया। अब गैसेस में तो काफ़ी दूर रहता है ये, है ना, ये गैसेस है। तो इसमें अट्रैक्ट तो करते ही हैं एक दूसरे को, तभी तो ये बॉन्ड बनता है, तभी तो ये पास आते हैं, और तभी ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर जो होता है उसकी स्टेट्स कितनी होती है, तो 3 स्टेट होती है, वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही बात करेंगे। हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में ही देखते हैं। तो देयर आर 3 स्टेट्स, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, इट होल्ड्स स्पेस, सॉरी इट होल्ड्स शेप एंड इट हैज़ फिक्स शेप। तो उसका फिक्स शेप होता है और इस शेप को होल्ड करके रखता है ना, वो सॉलिड होता है। तो जो लिक्विड होता है उसमें फ्री सरफेस होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जो गैस होती है वो जिसमें हम, जैसे लिक्विड या गैस होती है, तो हम जैसा वेसल यूज करेंगे, जैसा पात्र यूज करेंगे, वो वैसी शेप ले लेता है ना। तो इसमें ऐसा होता है। तो हम सॉलिड के बारे में जान लेते हैं। सॉलिड में क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड का, उसका एक डेफिनेट शेप होता है। शेप तब तक चेंज नहीं हुआ जब तक हम उसको शेप चेंज नहीं करेंगे, वॉल्यूम चेंज होगा नहीं। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी सॉरी constituent particles are held very close to each other in orderly fashion, ठीक है। जो उसके constituent particles होते हैं, मतलब जिस particles से वो मिलके बना होता है, तो वो है ना उसको held करके, मतलब उसको पकड़ के रखते हैं, जिससे उसका शेप बना रहता है। सो देर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो उसमें ज़्यादा मूवमेंट की फ्रीडम नहीं होती जैसी गैसेज में होती है, इधर से उधर मूव करते हैं पार्टिकल्स, है ना। अब हम लिक्विड के बारे में देख लेते हैं। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ़ इट possesses अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इसमें ये ध्यान रखना है हमको, नो डेफिनेट शेप, है ना। दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर पुट। जैसे कि मैंने बताया कि हम जिस उसको वेसल में डालेंगे लिक्विड को, वो वैसे ही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे वाटर है, मिल्क है, पेट्रोल है, ऑयल है, मरकरी है, अल्कोहल है। तो ये सारे क्या हैं, ये लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। तो हम वाटर को जैसे हम कप में रखेंगे तो कप जैसा कप में आ जाएगा, कप के शेप में हो जाएगा। उसको ग्लास में रखेंगे, ग्लास के शेप में आ जाएगा। उसको हम फिश एक्वेरियम में रखेंगे तो फिश के एक्वेरियम के शेप में आ जाएगा, है ना।
तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है, हमको याद रखना है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है इसमें, किसमें, लिक्विड में। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड, है ना। ये सॉलिड की तरह नहीं है, इसमें थोड़ा मूव कर सकते हैं ये, है ना। क्लोज तो होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी चलता है लेकिन इतना मूव नहीं होता है। गैसेस के बारे में देखते हैं। सो इन गैस नीदर possess a definite volume और नॉर अ डेफिनेट शेप, ठीक है। तो ये तो इसमें तो आपको ना डेफिनेट वॉल्यूम मिलेगा और ना डेफिनेट शेप मिलेगा। तो जैसे गैसेस होती हैं, जैसे O2 है ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन। इन गैसियस मैटर द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट। तो अब ये क्लोज बॉन्ड नहीं है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस नहीं है, तो इसमें क्लोज बॉन्ड नहीं है, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम है, तो आराम से मूवमेंट कर सकते हैं हम। इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इसके जो पार्टिकल्स है काफ़ी सारे इधर उधर काफ़ी मूव करेंगे, है ना। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम देख लेते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, किसकी, सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, है ना। तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो अब ये तो क्लियर ही है कि जो सॉलिड होता है उसका शेप भी फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है ना। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ मिनिमम, स्पेस ना के बराबर होता है, तभी तो वो सॉलिड उसको कहते हैं कि सॉलिड है, क्योंकि तभी उसको ब्रेक नहीं कर सकते हम, उसको उसको हैमर नहीं कर सकते, हैमर करके तो ब्रेक नहीं कर सकते। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज़ मैक्सिमम। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन में, एट्रैक्शन क्या होता है, एट्रैक्शन में चीज़ें पास आती हैं, तो ऑब्वियसली इसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, है ना। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ मिनिमम। ऑब्वियसली जब अट्रैक्शन से वो पास आएंगे तो मूवमेंट कैसे करेंगे, वो फिक्स हो जाएंगे। जैसे मैग्नेट, मैग्नेट दूर से, मैग्नेट, दो मैग्नेट हमारे पास हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे आएगा तो वो पास हो जाएंगे, तो फिर वो जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो दूर नहीं हो सकते, है ना। तो मूवमेंट इसमें जो होगा वो मिनिमम होगा। सो दे आर लेस्ट कंप्रेसिबल, तो उनको कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि अब उसमें बीच में स्पेस ही नहीं है, तो उसको कंप्रेस कैसे करेंगे। एंड देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, तो डिफ्यूजन की भी उसमें जो रेट होगी वो काफ़ी कम रहेगी ना। तो अब हम लिक्विड के बारे में देखते हैं, इसकी लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जो भी कंटेनर होगा वैसल होगा, उसका शेप ले लेंगे क्योंकि इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है। लेकिन इसका हम बता चुके हैं जैसे आपको कि इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, ना अपना सॉलिड जैसा होगा ना गैस जैसा होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इंटरमीडिएट होगा, वो भी सेम ही होगा। जब स्पेस इंटरमीडिएट है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट होगा। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, इसमें हर चीज़ इंटरमीडिएट होगी। एंड दे आर लेस कंप्रेसिबल, इसको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन सॉलिड से तो ज़्यादा ये कंप्रेस होगा, लेकिन गैसेस जितना कंप्रेस नहीं हो पाएगा। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स, ऑब्वियसली इट इज़ समवॉट इन द मिडल, मतलब ये जो लिक्विड होता है ये मिडिल है, मतलब गैस और सॉलिड के बीच की स्टेट इसको हम कह सकते हैं ना। अब हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं गैसेस की। तो गैसेस होती हैं, इसमें कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है ना। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। ये गैस जो होती है वो जो कंटेनर होता है वैसे उसके हर जगह पे जाके फैल जाते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल हैं हर जगह फैल जाते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो वो दूर दूर भागते हैं, ठीक है। तो जो उसका स्पेस होगा वो मैक्सिमम होगा। इसके अलावा द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ मैक्सिमम। मूवमेंट ऑब्वियसली जब गैस है तो उसमें जो उसके पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी फास्ट मूव करेंगे और सभी जगह जाके मूव कर सकते हैं ना। दैट इज़ वाई दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, क्योंकि वो काफ़ी दूर हैं तो हम उसको कंप्रेस करके पास लेके आ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ पहले से ही पास है उसको और कैसे कंप्रेस करेंगे, जैसे हम सॉलिड में देखते हैं, है ना। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड्स, ऑब्वियसली
इसमें जो डिफ्यूज़न होगा, जैसा कि हमने एक्टिविटी में किया था, जो इंक था वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, वैसे ही इसमें जो डिफ्यूज़न होगा वो सॉलिड और लिक्विड से कई गुना ज़्यादा होगा, है ना। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सॉलिड में हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल कितने पास पास हैं, और लिक्विड में थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, और गैसेस में तो काफ़ी दूर दूर है ना। तो ये ऐसा रहता है। देन वी विल सी, हम देख रहे हैं जैसे कि स्टेट चेंज कैसे हो रहा है ना। तो स्टेट कैसे चेंज होती है देख लेते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। सॉलिड को हम हीट करेंगे, इसको गर्मी देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। तो हम देखते हैं कि लिक्विड को ज़्यादा ही हीट दे देंगे तो गैस गैस बन के उड़ जाता है। व्हेन अ गैस इज़ कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड। जब गैस को हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड के उसमें मिलता है। जैसे हम देखते ही हैं जो वाटर है वो हमको ना, जैसे रेन के उसमें मिलता है, कूल हो जाती है, जो एयर होती है कूल होके फिर रेन के उसमें नीचे आती है। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। तो जब लिक्विड को हम कूल करते हैं, जैसे हम वाटर को कूल करेंगे फ्रिज में डालेंगे तो आइस क्यूब बन जाता है, तो इट चेंज इनटू सॉलिड। सॉलिड में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो सॉलिड स्टेट को हम हीट या कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में जा सकता है। ऐसे ही वाइस वर्सा है, लिक्विड स्टेट को हम हीट करेंगे तो गैसीय स्टेट में चले जाएगा। गैस को हीट करेंगे तो गैस में भी जा सकता है, और अलग अलग जैसा भी हम उसको मूव करेंगे तो वैसे ही उस अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है। जैसे जैसे आइस है तो द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट, है ना। वाटर में क्या होता है, द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट। बॉइलिंग वाटर में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली एंड रैंडमली। अब इसमें देख रहे हो कि हम इसको मेल्ट कर रहे हैं, आइस क्यूब को मेल्ट कर रहे हैं तो हमको वाटर मिल रहा है, और वाटर को हम और मेल्ट कर रहे हैं तो वेपर बन रहा है, वो बॉयल करने पे तो उसमें स्टीम बन रहा है। तो ऐसे हम एग्जांपल इसके वाटर के एग्जांपल देख ही रहे हैं। अब देखते हैं कि मेल्टिंग क्या हो जाए, मेल्टिंग क्या होता है। जैसे मेल्टिंग को फ्यूज़न भी कहते हैं। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स begin to vibrate with greater speed and begin to move more freely. Then, at a particular temperature, the solid melts and changes into liquid. The process of melting is also known as fusion. तो क्या होता है, जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी सारी स्पीड से वाइब्रेट होते हैं, काफ़ी सारी स्पीड से, और धीरे धीरे क्या फ्री हो जाते हैं, बहुत मूव करते हैं फ्री हो के, है ना। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके क्या सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इट्स कॉल्ड एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा जो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट हो जाए उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ऐसे ही द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आइस जो होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस आइस ना रखे वाटर हो जाती है ना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन भी कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम लेटेंट हीट के बारे में बात करते हैं। फ्यूजन मतलब ये जो मेल्टिंग हुई है इसका इसकी हीट क्या होगी, लेटेंट हीट क्या होगी। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ heat energy required to change 1 kilogram of a solid into a liquid at atmospheric pressure at its melting point is called the latent heat of fusion, है ना। तो latent heat of fusion क्या होगा कि वो हीट एनर्जी का वो अमाउंट जो हमको रिक्वायर्ड होगा, कब रिक्वायर्ड होगा, जब हम 1 किलोग्राम 1 kg ऑफ सॉलिड लेंगे, उसको लिक्विड में चेंज करेंगे, और प्रेशर कैसा रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो वो जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा ना उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, है ना। सो अब हम देख लेते हैं बॉइलिंग क्या होती है। तो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव इवन फास्टर
then at a particular temperature the liquid begins to boil and changes into gas, the vapor. Boiling is a bulk phenomenon. When a liquid boils, the bulk of liquid changes into vapor. The temperature at which a liquid starts boiling is called its boiling point. The boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस और 373 K 273 प्लस 100 है ना। तो बॉइलिंग क्या होती है, जब जैसे भी कोई भी लिक्विड है हम उसमें हीट देते हैं, उसमें हम गर्मी देते हैं, हीट बढ़ाते जाते हैं, तो क्या है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी फास्ट मूव करते हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आता है जिसमें वो बॉयल होने लगता है। बॉयल होने के बाद क्या है, वेपर, स्टीम, उसका जो वेपर होता है भाप बन के उड़ता है ना। तो ये क्या होता है, ये बल्क फिनोमेना होता है कि मतलब एक सभी जगह से, ये आप देखोगे कि वो वेपर सभी जगह से सरफेस से निकलेगा, है ना, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं निकलेगा। व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, है ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री, ये 100 डिग्री सेल्सियस है ना, और 373 K। तो लेटेंट हीट क्या होती है वेपोराइजेशन की, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड गेट इनटू। इसमें फर्स्ट आपको ये देखना है कि पहले तो ये देखना है कि 1 kg ऑफ लिक्विड चाहिए हमको, जिसकी लेटेंट हीट के बारे में बात हो रही है। दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम होना चाहिए, है ना। तो इस प्रेशर पे और इतना लिक्विड होगा, तो जितनी भी हीट एनर्जी रिक्वायर होगी ये करने के लिए, क्या करने के लिए, इसको बॉईल करने के लिए, तो उसको लेटेंट हीट बोलेंगे मैं वेपोराइजेशन की, ठीक है। तो हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे वाटर का, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक बीकर में नीचे हम गैस से इसको हीट देते हैं, ऊपर एक मरकरी का स्केल लेते हैं जिसमें हम इसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि जब वो बॉईल होने लगेगा तो उतनी हम रीडिंग नोट कर लेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन, ये सॉलिड है, कोल्ड में इसकी ऐसा सा हो रहा है, और ये हॉट में इसके मॉलिक्यूल अलग अलग दूर दूर जा रहे हैं। ऐसे लिक्विड में क्या, कोल्ड में ये पास आ जाएगा, हॉट में दूर हो जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर मतलब जो बीच में स्पेस होता है इसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, इंक्रीज हो जाता है ये, है ना। और इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हो जाता है। अब स्पेस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है कि इसका जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, तो द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अभी तक हमने क्या देखा था कि सॉलिड होता है, सॉलिड में हम हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, अगर हम लिक्विड को और हीट करेंगे तो बॉयल हो जाएगा, बॉयल होकर वाटर वेपर में तो गैस बन जाएगा, है ना। वाटर वेपर गैस होती है। तो अब सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या होता है, जो डायरेक्टली चेंज हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट मतलब स्किप कर जाएगा, सॉलिड से सीधा गैस बन जाएगा, और गैस से डायरेक्ट वो सॉलिड मतलब बीच की स्टेज को पकड़ेगा ही नहीं। इफ़ एग्जांपल देखते हैं, इफ़ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर, इफ़ द वेपर्स आर कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। तो जो कपूर होता है, जो कैम्फर होता है या फिर अमोनियम क्लोराइड होता है, उसको जब हम हीट करते हैं ना तो वेपर में चेंज हो जाता है, वो गैस में चेंज हो जाता है ना। और इसी वेपर को हम कूल कर लेते हैं तो ये सॉलिड में चेंज हो जाता है ना। तो इसमें ये हमने देखा है कि नीचे बर्नर लगा है, ये चाइना डिश है, और इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डला हुआ है ना, ऊपर कॉटन लगा रखा है। ये इन्वर्टेड फनल है, अमोनियम क्लोराइड वेपर इसमें है, क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड को जब हीट किया तो ये यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स। तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस क्या होता है, जो गैसेस के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक है। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पे तो पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास आते हैं, और गैस ना लिक्विड में चेंज हो जाती है। वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर को भी रिड्यूस करते हैं, तो ठंडा करते हैं तो भी वो सॉलिड बन जाता है। और
प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो भी वो ठंडा बन जाएगा। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, उसको CO2 को हम इसको कंप्रेस करते हैं, वो हमको ड्राई आइस मिलती है ना, ड्राई आइस मिलती है। द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट, सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, है ना। तो ये गैस है, ये लिक्विड है। ये सिलेंडर का एग्जांपल आपके सामने है ही, है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि जो इंटर कन्वर्जन होता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का कैसे होता है। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर प्रेशर। तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होता है अपना टेम्परेचर और दूसरा होता है उसका प्रेशर। दोनों चीज़ों के थ्रू इनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये सॉलिड है, तो सॉलिड में जब सॉलिड को सब्लिमेशन की प्रोसेस से हम गैस में चेंज कर सकते हैं, और गैसेस को भी हम सब्लिमेशन के थ्रू सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। लिक्विड को वेपराइजेशन होगा तो गैस में बदल जाएगा, गैस कंडेंसेट होगी तो लिक्विड में बदल सकती है और सॉलिड में भी बदल सकती है। सॉलिड में जब फ्यूजन होगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड सॉलिडिफाई होगा तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये इंटरचेंजेबल होता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे में, है ना। अब हम देखते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है। तो द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवेपोरेशन, ठीक है। तो लिक्विड वेपर में चेंज होता है किसी भी ऐसे टेम्परेचर पे जो बिलो हो उसके बॉइलिंग पॉइंट से, हम उसको एवापोरेशन कहेंगे, है ना। तो एवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस फिनोमिनन से मतलब होता है जितना ज़्यादा सरफेस होगा, मतलब एक कटोरी में कोई चीज़ है तो वो कम एवापोरेट होगी। अगर वो काफ़ी जो वेसल है बड़ा होगा, भगोना होगा जैसे, है ना, या जैसे काफ़ी बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, तो जितना सरफेस हम बढ़ाते जाएंगे उतना जल्दी एवापोरेट होता जाएगा। जैसे हम चाय को अगर हम कप में लेते हैं तो कप में काफ़ी देर तक गर्म रहती है, अगर हम उसको बाउल में ले लेते हैं, कटोरी में ले लेते हैं, तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है ना। तो पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू वेपर स्टेट। तो ऑब्वियस है ना, पार्टिकल जो होते हैं सरफेस से वो काफ़ी एनर्जी, जो इनफ एनर्जी है उसको गेन कर लेते हैं, तो वो ओवरकम कर जाते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, तो वेपर में चेंज हो जाते हैं। जो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, एवापोरेशन को। द रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर। पहली चीज़ है सरफेस एरिया, फिर है इसका टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें मायने रखती है ना। ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, ये भी ज़रूरी है। ज़्यादा ह्यूमिड होगा तो एवापोरेशन उतना नहीं होगा स्पीड से, विंड स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। इंक्रीज़ करते हैं हम सरफेस एरिया को तो एवापोरेशन फास्ट हो जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो एवापोरेशन फास्ट हो जाता है। ह्यूमिडिटी से डिक्रीज हो जाता है एवापोरेशन, विंड स्पीड से जल्दी एवापोरेशन हो जाता है। तभी तो हम कपड़े बाहर सुखाते हैं और हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना, क्योंकि विंड से वो जल्दी हो जाता है एवापोरेशन। तो हाई एनर्जी से एवापोरेशन होगा, मीडियम एनर्जी से क्या हो, पुल बैक इनटू वाटर हो जाएगा, और लोअर एनर्जी से रिमेन एज लिक्विड। तो अगर एनर्जी कम रहेगी तो लिक्विड जैसा ही रहेगा, और इसकी मीडियम एनर्जी होगी तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, और हाई एनर्जी पे एवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कूलिंग कैसे हो जाती है। तो व्हेन अ लिक्विड एवेपोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एवेपोरेट सो द सराउंडिंग्स बिकम कोल्ड। इसका एग्जांपल कैसे देखेंगे, जैसे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग एवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब्स हीट एंड फ्रॉम द रूफ मेकिंग द हॉट सरफेस कूल। तो जैसे हम छत पे काफ़ी गर्मी के, हम जैसे बहुत ख़तरनाक लेवल पे समर होता है तो हम छत पर जैसे हम पानी डाल देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, है ना, वह हॉज पाइप से डाल देते हैं, तो फिर हमको ऐसा फील होता है कि ठंड ठंड लग रही है हमको, तो थोड़ा ठंडक का एहसास होता है ना, सॉरी। तो ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग एवेपोरेशन द स्वेट एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। तो जब पसीना निकलता है और ठंडी हवा लगती है, हवा चलती है, तो हमको ठंडा फील होता है गर्मी में भी ना। तो वियरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर कीप्स अस कूल बिकॉज कॉटन एब्सॉर्ब स्वेट एंड व्हेन द स्वेट एवापोरेट्स इज इट एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल, है ना। तो वही चीज़ है जो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े में क्या है, स्वेटिंग जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन का कपड़ा, है ना।
तो ये होता है। ठीक है, तो अब हम ये भी देख लेंगे कि जैसे जो एवापोरेशन होता है वो कूलिंग कैसे वर्क करता है ना। तो जैसे जैसे वाटर है ना, ये वार्म एयर है, ये कूलर एयर, वाटर से वो कूल हो जाता है। ऐसे ही कूलर में ये वाटर टैंक वगैरह होता है, तो फिल्टर लगा होता है, तो हवा चल रही होती है, तो ये अपना ब्लेड चलता रहता है, तो पानी मिक्स होता है उससे, हवा और पानी मिक्स होते हैं तो हमको ठंडी हवा मिलती है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है ना। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, मैटर को हम और पढ़ेंगे, हमारे आसपास जो भी मैटर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।